सभी को नमस्कार। पाठ्यक्रम में अपने जो बिंदु चल रहे हैं उन पर अपन चर्चा करें। पिछली क्लास में चल रहा था टॉपिक रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा और कुछ उदाहरण अपन ने देखे थे, जहां आपने पढ़ा था कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाता है। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। आपने अलंकार का उदाहरण भी पढ़ा। अब अपन एक उदाहरण देखते हैं जो अपनी पाठ्य पुस्तक में से लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में कबीर जी का एक दोहा है, मारिए आशा सांपिनी, मारिए आशा सांपनी, मारिए आशा सांपनी, जिन ढसिया संसार, जिन ढसिया संसार, जिन ढसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ताकि औषध तोष है, औषध तोष है, ताकि औषध तोष है। यह गुरु मंत्र विचार, यह गुरु मंत्र विचार, यह गुरु मंत्र विचार। तो देखिए बेटा, ये जो आपने उदाहरण लिखा है, इस उदाहरण में रूपक अलंकार है। कैसे है रूपक अलंकार? कबीरदास जी कहते हैं, मारिए आशा सांपिनी, जिन डसिया संसार। यानी कबीरदास जी ने आशा, हालांकि आशावादी मनुष्य को होना चाहिए, मनुष्य को कभी जीवन में निराशा का भाव प्रकट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य आशावादी इतना आशावादी बन जाता है कि परिश्रम करना छोड़ देता है और वह केवल काल्पनिक संसार में विचरण करता हुआ आशा के भरोसे ही बैठा रहता है। वह कुछ काम धाम नहीं करता और आशा लगाए रखता है कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। उसी को यहाँ पर कबीरदास ने कहा है कि जो ये आशा है, वह आशा सर्पिणी के रूप में है, सर्पिणी के रूप में है। जिस आशा रूपी सर्पिणी ने पूरे संसार को अपने फन से डस रखा है, अर्थात पूरे संसार के लोगों को आशावादी भावना में जकड़ रखा है, ताकि औषध तोष है, यह गुरु मंत्र विचार। और उस आशा रूपी जो सर्पिणी है, उसका जो औषध है, यानी उसकी जो दवा है, उसका जो इलाज है, वह बताया है कबीर ने कि जीवन में केवल संतोष रखना चाहिए। जो व्यक्ति संतोषी भाव का होता है, वह सदा सुखी रहता है, अर्थात जीवन में हमेशा संतोष का भाव रखना चाहिए। तो बताते हैं कि आशा रूपी जो सर्पिणी है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार कहाँ आया बेटा? यहाँ पर आया है आशा रूपी सर्पिणी। यानी कि आशा को, आशावादी होना एक सर्पिणी के समान बताया
गया है। चलो अब आगे अपन पढ़ते हैं और उदाहरण अपन पीडीएफ में देखेंगे। अब अपन पढ़ते हैं रूपक अलंकार के भेद। देखिए बेटा, हर अलंकार के एक तो भेद आते हैं। रूपक अलंकार के भेद, रूपक अलंकार के भेद। बेटा यहाँ पर रूपक अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? रूपक अलंकार के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है अभेद रूपक अलंकार और दूसरा है निरंग रूपक अलंकार। अभेद रूपक अलंकार, और उसको फिर अलग से जब अपन बांट देते हैं तो अभेद रूपक अलंकार में भी अभेद रूपक अलंकार के तीन भेद हैं: सांग रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार और परम्परित रूपक अलंकार। और जो दूसरा भेद है वह है तदरूप रूपक अलंकार। तो मुख्य रूप से तो रूपक अलंकार के दो ही भेद हैं: अभेद रूपक अलंकार, अभेद रूपक अलंकार। और दूसरा भेद है बेटा जी यहाँ तद्रूप रूपक अलंकार। तद्रूप रूपक अलंकार। अभेद रूपक के फिर से तीन भेद किए गए हैं जो अपन यहाँ पढ़ेंगे। तद्रूप रूपक अलंकार के कोई भेद नहीं है। तो अपन पहला पढ़ते हैं अभेद रूपक अलंकार। अभेद यानी यानी नहीं, भेद यानी प्रकार, अंतर, अर्थात जब दोनों क्या, उपमेय और उपमान, अर्थात रूपक अलंकार के जब रूपक अलंकार के किसी पद में रूपक अलंकार के किसी पद में उपमेय व उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। उपमेय व उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अभेद रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात उपमेय व उपमान इन दोनों को एक ही रूप में मान लिया जाता है। दोनों को एक ही रूप में मान लिया जाता है, वहां पर अभेद रूपक अलंकार होता है। अब अभेद रूपक अलंकार के भी तीन भेद किए गए हैं। सांग रूपक अलंकार, पहला है सांग रूपक अलंकार। दूसरा है निरंग रूपक अलंकार। और तीसरा है परम्परित रूपक अलंकार। अब यहाँ पर पहला जो उपभेद है वो है सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार को अपन पढ़ते हैं कि जहाँ उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का आरोपण कर दिया जाता है। देखिए बेटा, पहले इसके अर्थ को देखो। सांग से प्लस अंग। यहाँ से का अर्थ है सहित या से का अर्थ है साथ। से का अर्थ है सहित या से का अर्थ होता है साथ।
अर्थात अंगों के साथ जब रूपी शब्द की प्राप्ति होती है, कहने का मतलब यह है बेटा, एक मैं पहचान के तौर पर मैं आपको बता दूं, जब एक पद में या एक काव्य पंक्ति में 2 या अधिक बार रूपी शब्द की प्राप्ति हो जाती है, 2 या अधिक बार रूपी शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोपण कर दिया जाता है, जहां उपमेय के अंगों पर, जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अन्य अंगों का भी आरोपण कर दिया जाता है, अंगों का भी आरोपण कर दिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सांग रूपक अलंकार होता है। यानी कि एक ही पद में, काव्य पंक्ति में अनेक अंग आ जाते हैं, अनेक रूपी शब्द आ जाते हैं, उन्हें कौन सा अलंकार कहते हैं? वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। उदाहरण है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सबे, हर्षे लोचन भृंग। देखिए बेटा, सांग रूपक अलंकार के भेदों में यदि देखें तो यहाँ पर 2 से अधिक स्थानों पर क्या होगा? रूपी शब्द की प्राप्ति होगी। तो एक तो देखिए, यहाँ पर 4 जगह पर आपको रूपी शब्द की प्राप्ति हो रही है। वो कैसे हो रहा है? जो उदयगिरी मंच है, उस उदयगिरी मंच को क्या मान लिया गया है? उदयगिरी मंच को तो किस रूप में माना है? स्वयंवर सभा के रूप में, स्वयंवर मंडप के रूप में माना है। और जो उगता हुआ बाल पतंग, यहाँ पतंग सूर्य को कहा है, बाल सूर्य है, उसको रघुवर के रूप में माना है। और जो उस स्वयंवर सभा में जो लोग बैठे हैं, उनको, उन संतों को, उन सज्जनों को क्या माना है? सरोज कमल के रूप में माना है। और उनकी जो आंखें हैं, उन आंखों को भ्रमर के रूप में माना है। तो यहाँ पर 4 जगह पर रूपी शब्द की प्राप्ति होने के कारण यहाँ सांग रूपक अलंकार आ रहा है। दूसरा भेद है निरंग रूपक अलंकार। दूसरा भेद कौन सा है? निरंग रूपक अलंकार है। दूसरा भेद है बेटा निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार। देखिए, निरंग शब्द को देखिए, निर प्लस अंग। निरंग क्या है बेटा? निर प्लस अंग। निर यानी नहीं, अंग यानी अंगों के साथ। यानी जहां पर क्या होता है इसमें कि काव्य पंक्ति में या तो क्या होता है, किसी पद में एक ही स्थान पर रूपी शब्द की प्राप्ति होती है,
और यदि दो या अधिक स्थानों पर आ भी जाती है तो उपमान पद आपस में मिले हुए नहीं होते हैं। वहां ऊपर वाले जो आपने सांग-रूपक देखा था उसमें उपमान पद आपस में मिले हुए हैं, और यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार में या तो क्या होगा, एक ही स्थान पर रूपी शब्द की प्राप्ति होगी, और यदि एक से अधिक स्थानों पर होती है तो क्या होता है, दोनों पद आपस में यानी उपमान पद मिले हुए नहीं होते हैं, उनका अलग अलग भाव प्रकट होता है। तो क्या होता है इसके अंदर निरंग रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, रूपक अलंकार के किसी पद में जब रूपक अलंकार के किसी पद में उपमान पद में यदि उसके अंगों के बिना ही अंगों के बिना ही रूपक की प्राप्ति होती है, अर्थात उपमान पद आपस में मिले हुए नहीं होते, अर्थात उपमान पद आपस में मिले नहीं होते हैं, आपस में मिले हुए नहीं होते हैं, उसे निरंग रूपक अलंकार कहते हैं। निरंग रूपक अलंकार का एक उदाहरण देखिए, क्या है, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। उदाहरण है चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सी जगह पर आया है रूपी या रूपक अलंकार का पद कौन सी जगह पर आया है, चरण कमल, यानी कि कमल रूपी चरण, मृदु यानी कोमल, मंजू यानी सुंदर, कि तुम्हारे जो चरण हैं वो कमल के रूप में हैं और बहुत ही सुंदर और कोमल हैं। एक उदाहरण बेटा मैं आपकी बुक में से दे रहा हूं, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्म परिचय जो रचना है उसमें से मैं आपको यहाँ दे रहा हूं, और बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो यहाँ पर सांसारिक जो मोह माया है, उस सांसारिक मोह माया से हरिवंश राय बच्चन ने अपने आप को अलग रखा है इस कविता के अनुसार, कि मैं संसार के अन्य लोगों की तरह से नहीं हूँ, मैं केवल प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, और मैं इस संसार के लोगों की तरफ या इस मायावी संसार की तरफ मैं कभी नहीं ध्यान करता हूँ। तो यहाँ पर एक जगह पर रूपी शब्द की प्राप्ति हुई है, स्नेह रूपी यानी प्रेम रूपी सूरा, प्रेम रूपी शराब का मैं पान किया करता हूँ। अब अभेद रूपक अलंकार का तीसरा भेद पढ़ रहे हैं बेटा, अपन उपभेद पढ़ रहे हैं, वह है परम परित रूपक अलंकार।
परम्परित रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है बेटा कि एक से अधिक स्थानों पर रूपी प्राप्ति हो सकती है, दो या अधिक स्थानों पर रूपी शब्द की प्राप्ति हो सकती है, उपमान पद आपस में मिले हुए हो सकते, लेकिन शर्त यह है कि जब दोनों पद आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से मिले होते हैं कि एक को हटा देने पर दूसरे का महत्व नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों उपमान पद आपस में इस तरह से मिले होते हैं, दो रूपक एक साथ आते हैं, लेकिन दोनों अपना अपना महत्व रखते हैं, दोनों का एक साथ महत्व होता है। दोनों में से यदि आपने किसी को हटा दिया तो वहां पर क्या होता है, उसका महत्व नष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रूपक अलंकार के जिस पद में रूपक अलंकार के जिस पद में रूपक अलंकार के जिस पद में दो रूपक एक साथ होते हैं, दो रूपक एक साथ होते हैं, दो रूपक एक साथ होते हैं और दोनों आपस में मिले होते हैं, दोनों आपस में मिले होते हैं, दोनों आपस में मिले होते हैं, दोनों का अपना महत्व होता है। किसी एक को हटा देने पर दूसरे का महत्व नष्ट हो जाता है, दूसरा स्वतः ही हटे जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ी जाए। उदाहरण है बेटा यहाँ, बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलील, बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलील, बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलील, संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ी जाए, मन सरोज बढ़ी जाए, मन सरोज बढ़ी जाए। अब यहाँ पर बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, यहाँ पर संपत्ति को तो सलिल के रूप में माना है और मन को किसके रूप में माना है, सरोज के रूप में। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, परम्परित रूपक अलंकार है। आपको एक उदाहरण बताऊं, उदाहरण है बेटा यहाँ पर कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संसे विहंग उड़ावन हारी, संसे विहग उड़ावन हारी। अब यहाँ पर भी देखिए बेटा, दो जगह है। जो राम कथा है, उस राम कथा को तो किसके रूप में माना है, विहग के, जो करतारी के रूप में माना है, और जो मन के संशय हैं, उन मन के संशयों को विहग के रूप में माना है। जब आप राम कथा सुनते हैं तो अपने हाथों की तालियां बजाते हैं। अगर राम कथा नहीं सुनोगे तो हाथों की तालियां नहीं बजाओ। और अगर मन के जिस प्रकार से करतारी हाथ की तालियां बजाने से पक्षी उड़ते हैं, उसी प्रकार से राम कथा सुनने से जो मन के संशय हैं वो उड़ जाते हैं। तो करतारी यानी तालियां बजाने से विहग उड़ते हैं, राम कथा को सुनने से मन के जो संशय हैं वो दूर हो जाते हैं। अब अपने इसका दूसरा भेद पढ़ते हैं बेटा, और इस रूपक अलंकार का दूसरा भेद है तद्रूप रूपक अलंकार। दूसरा भेद कौन सा है, तद्रूप रूपक अलंकार। पहला तो था अभेद रूपक अलंकार और दूसरा है तद्रूप रूपक अलंकार, तद्रूप रूपक अलंकार।
देखिए बेटा, इसमें सीधी सीधी सी बात यह है कि एक पद को दूसरे पद के रूप में मान लिया जाता है। जब किसी पद में उपमेय को उपमान के रूप में दूसरे रूप में मान लिया जाता है, जब किसी पद में उपमेय को उपमान के दूसरे रूप में मान लिया जाता है, उपमेय को उपमान के दूसरे रूप में मान लिया जाता है, तो वहां पर तद्रूप रूपक अलंकार होता है। तद्रूप रूपक अलंकार होता है। यहां क्या है, देखिए कुछ पहचान के शब्द आ जाएंगे। इसमें पहचान के शब्द मैं आपको बता देता हूं कि यदि पद में ये शब्द हों, पहचान क्या है, इसमें दूजा, दूजी, दूसरा, दूसरी, अपर इत्यादि शब्द आते हैं। इन शब्दों के साथ में इस अलंकार की पहचान जुड़ी हुई होती है, और जहां कहीं भी ये पद में ये शब्द मिल जाते हैं वहां पर तद्रूप रूपक अलंकार होता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। वो उदाहरण है, तू सुंदरी सची दूसरी, तू सुंदरी सची दूसरी, यह दूजो सुरराज, यह दूजो सुरराज। यहाँ पर कवि ने किसी नायिका का वर्णन करते हुए कहा है कि तुम तो इस संसार में इतनी सुंदर है कि दूसरी इंद्राणी ही लगती है। तुम संसार में दूसरी इंद्राणी लगती है, और ये जो है ये दूसरी इंद्र के रूप में लगते हैं। तो दूजो शब्द आया है और यहाँ पर दूसरी शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर तद्रूप रूपक अलंकार माना जाएगा। चलो एक उदाहरण और लेता हूं मैं आपके सामने, और वो उदाहरण है अवधपुरी अमरावती दूजी, दशरथ दूजो इंद्र मही पर, दशरथ दूजो इंद्र मही पर, मही यानी भूमि। तो यहाँ पर कवि ने बताया है, कवि ने एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में माना है। यहाँ पर माना है अवधपुरी, जो अयोध्या नगरी है, जो राम की नगरी है, उस राम की नगरी को तो अमरावती नगरी के रूप में माना है, इंद्र की नगरी के रूप में माना है। और दशरथ को इस भूमि पर दूसरा इंद्र माना है। तो यहाँ पर देखिए दूजो शब्द आया है और यहाँ पर देखिए दूजी शब्द आया है, इसलिए पहचान के शब्द है। तो बेटा रूपक अलंकार का अर्थ हुआ, परिभाषा हुई, उदाहरण हुए, उसके भेद हुए, उपभेद हुए और अन्य उदाहरण हुए। तो ये था आपका रूपक अलंकार। अगली जो क्लास होगी उसमें दूसरा अलंकार देखेंगे, पाठ्यक्रम में कौन सा अलंकार है, और अगली क्लास के लिए अपन कल पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।